सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप भी बेरोजगार होंगे। दोस्तों, आज हमारा है 7वां दिन जीरो से 5 लाख कमाने का जर्नी। तो अगर आप भी जीरो से 5 लाख कमाना चाहते हैं बिफोर 2027, देन यू कैन ज्वाइन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसे हम प्रोडक्ट बेचना है, जो भी प्रोडक्ट हमें बेचना है मीशो पर, तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि प्राइस कैसे सेट करें कि मीशो पर हम कितना प्राइस रखें तो कितना हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर पहले से मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ कितना कैलकुलेट करना होता है। आपको जो है मैं स्क्रीनशॉट पर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके हम जो है आपके साथ डिसाइड, मतलब एक एक करके आपको जो है एक्सप्लेन करते हैं। और आज मैं अपने दुकान से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी दिन जो है अपने पूरे दुकान का टूर दूंगा आपको, ठीक है। बहुत खास नहीं है, नॉर्मल ही दुकान है, लेकिन है जो भी है, ठीक है। ऑफलाइन भी है प्लस ऑनलाइन तो हमारा चल ही रहा है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट कितने में खरीदते हैं। जैसे आपको मीशो पर सेलिंग करना है तो आप प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदते हैं। तो मेरी ओपिनियन, मेरा मानिए तो मीशो पर आप जब सेलिंग करिए ना, तो कम से कम 100 रुपये के अंडर ही होना चाहिए, 100 रुपीज के अंडर ही होना चाहिए आपको प्रोडक्ट। यानी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, जितना का आपका मिल जाए, जितने कम प्राइस में आपको मिल जाए उतना ही आपके लिए फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो मेरा एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप देखिए, मैं 90 रुपीज़ का खरीदता हूँ, फिर प्लस 50 रुपया मार्जिन रखता हूँ। आप मीशो पर सेलिंग कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करिएगा, कम से कम आपको 45 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में आपका मार्जिन होना चाहिए। यानी कि 40 से 50 के बीच में आपका मार्जिन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ गए। फिर उसके बाद में तीसरा है पैकेजिंग। पैकेजिंग कितना लगता है? 5 रुपये लगता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप ब्रांडेड पैकेट से दे रहे हैं पार्सल, मतलब पैक करके दे रहे हैं कि नॉर्मल से देंगे, तो यही है कि कस्टमर अगर रॉन्ग रिटर्न करना है, आपको गलत चीज़ देता है उसमें रिटर्न में, तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और जब आप बारकोड वाला पैकेट खरीदते हो जो मीशो का होता है, वो जब आप उससे जब दोगे आप पार्सल ना, मतलब ऑर्डर पैक करके, तो ऐसे में ये होता है, लाइट चली गई है, तो ऐसे में ये होता है ना कि आप ट्रैक कर लोगे आपका ऑर्डर कहाँ फंसा है, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, आप उसको ट्रैक कर लोगे और आपका नुकसान नहीं होगा। बस यही है कि ब्रांडेड पैकेट जब खरीदोगे बारकोड पैकेट, तो उसमें पैसा लगता है, 5 रुपये, 6 रुपये, 1 रुपये का भी मिलता है। जितना महंगा आप खरीद लो, आप ऑनलाइन खरीदोगे 10 रुपये पैकेट पड़ेगा, ठीक है। मैं तो ऐसे नॉर्मल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरा नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो मैं ऐसे नॉर्मल देता हूँ, ऐसे पैक करके दे देता हूँ, ठीक है। तो किसी दिन पैकेजिंग वाला भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, कैसे पैक करना है उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो 5 रुपया पैकेजिंग हो गया। जीरोक्स, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो अगर आप न्यू है मीशो पर तो आपको प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप सीखिए धीरे धीरे, जब आपको आवश्यकता होगी, आपको लगेगा, आपको अपने आप पर ट्रस्ट होगा कि अब नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे प्रिंटर चाहिए, तो आप प्रिंटर खरीद लीजिएगा। लेकिन शुरुआत में आप प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जीरोक्स करेंगे तो एक पेज में 3 लेबल हम निकालते हैं, एक पेज में 3 लेबल हम निकालते हैं एडिट करके। तो 5 रुपये, हम 5 रुपये रख लेते हैं, ठीक है। एक जीरोक्स का, एक फोटोकॉपी का जो एड्रेस होता है कस्टमर का, वो 5 रुपया निकलवाएंगे हम, जाएंगे CSC से प्रिंटर जहाँ रहता है। फिर कस्टमर के पास जब आपका ऑर्डर पहुंचता है तो कस्टमर रिटर्न भी आपको करता है। तो आप अपने डैशबोर्ड में देखिएगा कि कितना परसेंटेज रिटर्न है, 20% रिटर्न है कि 10% रिटर्न है कि 5% रिटर्न है। जितना परसेंट रिटर्न होगा उतना रुपीज़ आप कर दीजिएगा। जैसे 5% रिटर्न होगा तो 5 रुपये आप यहाँ पर रिटर्न में कर दीजिएगा, और अगर 10% है तो 10 रुपये कर दीजिएगा। यानी मिला जुला कर नॉर्मली सब लोग 10 रुपये ही रिटर्न करते हैं, यानी कि आपको लॉस ना हो आगे चल के। फिर अगर आप विदाउट GST सेलिंग करते हैं, 5वां हो गया, 6वां है विदाउट GST करते हैं, तो विदाउट GST में एक TDS GST होता है। जब आप शिपिंग चार्ज ऐड करेंगे ना, जब आप वहाँ पर कैटलॉग अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर TDS GST कटता है, 7 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 16 रुपये, जितने रुपये हो जाए, तो उसको भी इसमें जोड़ना है, नहीं तो आपके अकाउंट से जाएगा, माइनस में होगा, आपके मार्जिन में से माइनस होगा पैसा, वो 9 रुपये, 7 रुपये जो भी होगा। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो विदाउट TDS GST का हमारा आ रहा है 160 रुपये, ठीक है। तो देख, जब हम
कैटलॉग अपलोड करेंगे फोटो वहाँ पर बताएगा TDS GST कितना रुपया लगता है। तो वो जो TDS GST होता है, अगर 6 रुपया लग रहा है तो 160 हो रहा है, 166 रुपया कर देंगे हम। 166 ये हमारा मीशो सेलिंग प्राइस है। जब हम 166 मीशो सेलिंग प्राइस जब हम करेंगे तो हमारा बैंक सेटलमेंट काट पीट के देखेंगे कितना आएगा। तो हमारा बैंक सेटलमेंट कभी 152 रुपया आता, कभी 156 रुपया आता, कभी 151 रुपया आता, ऐसे आता है। कुल मिला जुला कर हमारा एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो 50 रुपया, 45 से 50 रुपया हमारा फायदा निकल जाता है, 40 रुपया भी निकल जाता फायदा। तो ऐसे आपको सेलिंग करना है। तो मैं आपको सब कुछ सिखा दिया हूँ, बिगनर है आप। यहाँ पर कुछ बच्चा शोर हो रहा है, तो मैं आपको सब कुछ बिगनर सिखा दिया हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप गांव से हैं तो प्लीज़ इस जर्नी को ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़िए, और हम स्टेप बाय स्टेप, गांव के लड़के हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ई कॉमर्स कैसे करना है। और आने वाले 6 महीने के अंदर हम अपने आप को बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।